अंदाजा लगाए ये किस कदर खतरनाक है, इसलिए हमने हेडिंग डाली दुनिया का आखिरी दज्जाल। और जानते हैं ये कौन होगा? ये यहूदी से। इस वक्त 28 फरवरी से बराबर शियाओं पर हमले हो रहे हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, औरतें बेवा हो रही, बच्चे यतीम हो रहे हैं, 24,000 नागरिक ठिकानों पर हमले हुए, स्कूल कॉलेजेस तबाह हो रहे हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का शिकार है, इंसानी बहरान का शिकार है। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? यहूदी। और ये जो आज हमले हो रहे हैं ये सिर्फ आज का हमला नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो ईरान पे हमले हैं इसके दो वजह, एक शोइंग है बम, दुनिया को बता रहा परमाणु बम, और नहीं है बम तो फिर खरीद भी सकता है, ये भी बोल रहा हूं। जबकि एक्चुअल वजह यह है कि ये सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम, यहूदो नसारा सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम। ये एक्चुअल वजह है जो बताते नहीं है। और इसी दुश्मनी में ये पहला हमला नहीं है। चेचनिया में 1,20,000 मुसलमानों को मार दिया इन्होंने, 10 लाख बेघर कर दिए गए। कोसोव में 7,000 मर्दों, औरत और बच्चों को मारा गया, हजारों औरतों की इस्मत दरी की गई। नाइजीरिया में ईसाइयों के हाथों हजार मुसलमान कत्ल कर दिए गए। बोस्निया में 20,000 मुसलमानों का ईसाइयों ने कत्ले आम करके चर्च में शराब का प्रोग्राम रखा। और रोने की बात है 75,000 औरतों की इस्मत दरी की है चर्च के अंदर। अल्लाह अकबर। बर्मा के अंदर 1 लाख मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बुल्गारिया में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। बर्मा में 40 उलमा को जिंदा दफन कर दिया गया। 40 उलमा। क्योंकि ये उलमा को क्यों टारगेट करते पता है? ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीय अलैहि रहमत का फैजान। आलिम नहीं रहेंगे तो हक बताएगा कौन? मस्जिद हक नहीं बताती है, याद रखिएगा। मदरसा भी हक नहीं बताता। आलिम है तो वो हक बोलता, और आलिम बनता मदरसे से, इसलिए मदरसों पे पाबंदी लगा दी जाती है। मस्जिद से आलिम नहीं बनता, पहले मस्जिद से आलिम बनता था, अब मस्जिद से नहीं मदरसा से बनता। इसलिए उलमा को टारगेट किया जाता है। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से पहले भी हजारों उलमा को मौत के घाट उतार दिया। हजारों उलमा को, भारत की बात कर रहा हूं। स्पेन में 800 साल तक हम थे, जब हमें खत्म किया गया है उस वक्त भी हजारों की तादाद में उलमा को ये लॉलीपॉप दिया गया, आप लोग हज करना चाहते? बोले हाँ करना चाहते ना। बोले चलिए कश्ती पे बैठिए। कश्ती पे बैठाया गया, मदीना शरीफ मक्का शरीफ की तरफ कश्ती को किया गया, 20 समंदर में गर्काब कर दिया गया है उलमाए किराम। अल्लाह। इस तरीके से स्पेन से इस्लाम का खात्मा हुआ। आपको फिक्र ही नहीं। कोई ढोल में लगा हुआ है, कोई कव्वाली में लगा हुआ है, कोई ताशा में लगा हुआ है, कोई अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने में लगा हुआ है, कोई बेटे के लिए 1 मकान से 2 मकान बना रहा है, और यहाँ पर उलमा कत्ल किए जा रहे हैं, इस्लाम का जनाजा निकाला गया। युगोस्लाविया 13,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इंडोनेशिया 27,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। फिलीपीन में 3,38,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। अल्बानिया 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। गजा पर हमले आज भी हो रहे हैं, आज भी हो। जानते हैं ट्रम्प क्या बोलता है? ट्रम्प का कहना है यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज। यरूशलेम हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। अब आप लोग बताइए, ट्रम्प बोल रहा है यरूशलेम हमारा है, मस्जिद अक्सा हमारी है, आपके पास क्या जवाब है? एक आयत भी आपको याद है कि मस्जिद अक्सा आपकी, जबकि कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हमारी कुरान शरीफ में हमारी, आपको तो पता भी नहीं किसके किसके, और क्या दलील है हमारे पास? ट्रम्प का दूसरा दावा है और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कैंपेन। हमारी आर्मी, हमारी फौज कोशिश कर रही है इसको हासिल करने की। तीसरा दावा है द वर्क वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ फलस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। फिलिस्तीन के लोगों को हम जो दे रहे हैं उसमें खुश हो जाना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं करना चाहिए, हमसे लड़ना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। और चौथा दावा ट्रम्प का, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। अरब को चाहिए माफी मांगे इजराइल से, लड़े ना, माफी मांगे। ये ट्रम्प बोल रहा है, याद रखिएगा। ये यहूदी नसरानी है, दोनों है। ट्रम्प नसारा है और नेतन यहूदी है। ये यहूदी नसरानी है, दोनों यहूदी नसरानी है। और आगे चले, नतीजतन साल भर से ज्यादा हो गए, लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, आलम पर क्या हाल है, कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप इस माजी अभी हाल की बात बता रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कौन नहीं जानता? पाबंदी लग गई, ईरान डिफेंस में उस पर कब्जा किया। और ये आज की बात नहीं, 1970 से अमेरिका लगा हुआ है कि हुर्मुज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया का 20% तेल इधर ही से गुजरता है, इसलिए इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। ये यहूद का दिमाग बोल रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल गैस महंगा हो रहा है, याहू ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कतर, सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत दोस्ती में जानो माल दे रहे हैं, मगर ये दोनों ऐशो इसरत की जिंदगी जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
ऐश और मसरत की जिंदगी में। वो लोग की जानो माल जा रही है, मर रहे हैं लोग, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और ये लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। मगर इस्लाम के हवाले से, इस्लाम ही लीडर को आप सोचेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरी मिल्कियत में अगर सरहद के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा उसका। अल्लाह, ये इस्लाम है, ये उमर फारूक आजम, और यही डर है बराबर इसको नेतन्याहू, यही डर है डोनाल्ड ट्रंप कि इसकी अच्छाई की बुनियाद पर दुनिया में गलबा होगा। अच्छाई की बुनियाद पर, याद रखिएगा, तबाहकारी का असर देर पा नहीं होता, किरदार साजी का असर देर पा होता है। तबाहकारी से इंसानों के जिस्म को जीते जा सकते हैं, मगर किरदार साजी से इंसानों के दिल को जीते जाते हैं, दिल को जीता जाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं अदल इंसाफ की एक बात बताऊं नदीम भाई, उमर फारूक आजम के जमाने में एक बच्चा जंगल में बकरियां चला रहा था, भेड़िया आया और बकरी को उठा के ले गया। जानते जंगल से चिल्ला रहा वो, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? टेलीफोन नहीं है, फैक्स नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, गूगल ट्विटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आईफोन, किसी चीज टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। वो के जंगल से चिल्ला रहा, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? कहा जब तक वो आदिल हाकिम जिंदा था जंगल में भी इंसाफ जानवरों में आया। अल्लाह अल्लाह, आज एक भेड़िया मेरी बकरी के बच्चे को जुल्मन उठा के ले गए। अगर आदिल बादशाह मरता है तो जंगल में भी जुल्म शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा लगाएगा। ये जो आज आप अपने घर में जुल्म कर रहे हैं ना, जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप, जिम्मेदार हाकिम नेतन्याहू, असर पूरी दुनिया पर होता है। गलतफहमी के शिकार है आपके, आप कर रहे हैं ना, आपका दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और आपको पता भी नहीं, किसी और के कंट्रोल में, आपको शोर भी नहीं। बहुत और आगे चले मैं आपको बताऊं, ये हमले कब तक होते रहेंगे इसके हवाले से सुने। ट्रंप से ईरान वॉर टू एंड सून, जल्दी खत्म हो जाए। कौन बोल रहा? ट्रंप। एज इजराइल क्लेम नो टाइम लिमिट, जबकि इजराइल बोल रहा है इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। और यही वजह है कि इजराइल का विदेश मंत्री बोला है कि हम और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और इजराइल, हम दोनों मिलके इसको खत्म करेंगे। और आगे चले, इतना घटिया जुमला बोला है ट्रंप, वो बोलता है दे हैव बीन किलिंग इनोसेंट पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर 47 ईयर्स। 47 साल से ये ईरान वाले पूरी दुनिया के मुसलमानों को मार, पूरी दुनिया के लोगों को मार। कौन बोल रहा? ट्रंप। 47 साल से ईरान वाले पूरी दुनिया के लोगों को मार रहे हैं। And now I, as 47th president of the United States of America, am killing that. 47 साल से वो पूरी दुनिया को मार रहा है और मैं 47वां प्रेसिडेंट होके इनको मार रहा हूं। ये किसकी बोली है जान रहे हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की बोली। कितना खतरनाक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए आप कितने लोगों को मारा भाई ईरान, जबकि परमाणु बम न बनाने पर उसके भी दस्तखत मौजूद है, उसने भी एग्रीमेंट किया, उसके साइन मौजूद कि हम नहीं बनाए और नहीं बने। और आगे चले, नेतन्याहू का कहना है द ईरान वॉर इज नॉट ओनली टर्निंग इजराइल इनटू अ रीजनल सुपर पावर बट इनटू अ ग्लोबल सुपर पावर। ये जो वॉर हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, इससे इजराइल सिर्फ इलाकाई सुपर पावर नहीं बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पे सुपर पावर बनने जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे सुपर पावर बनने जा रहा है। तौहीद और रिसालत के शहदाई। जबकि इस वॉर से पहले, ये बात है 2020 की, अब्राहम एकॉर्ड हुआ। अब्राहम एकॉर्ड क्या है भाई साहब? एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है। ये मुआहदा कहाँ हुआ? बैनुल अक़वामी मुआहदा इस्राइल और दूसरे अरब ममालिक के दरमियान हुआ। सदारत किसने की है? ट्रंप ने सदारत की है। इसमें क्या कहा? अमन और शांति के साथ रहेंगे, तिजारत और मईशत करेंगे इजराइल अरब के साथ, सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। ये हो गया इसी बुनियाद पर। अब एक पॉइंट की बात सुनिए, 2025 में कतर ने 747 बोइंग जहाज ट्रंप को गिफ्ट में दिया, जिसकी कीमत $400 मिलियन। 400 मिलियन डॉलर हाथ मिलाया। मिडिल ईस्ट से ये हाथ मिला रहा। क्यों हाथ मिला रहा? कि मैं जब तुम में से किसी को मारूंगा तो तुम बचाना मत, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तुम्हें फौज दूंगा, तुम्हें डिफेंस सिस्टम दूंगा, लेकिन मैं किसी को मारूं तो तुम साथ मत देना। ये ऐसे ही हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप यहाँ दो भाई हैं, मोहब्बत से रहते हैं, आपका दुश्मन एक भाई को तोड़ेगा और ये कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब दूसरे को मारूंगा तो तुम बचाने मत आना। अरब में एक किताब चल रही थी, मिस्र में पढ़ा था उसको। किताब का नाम है अल अरबिया बैन यदैक। उस किताब में ये लिखा था, जंगल में दो बैल रहते थे, एक काला एक गोरा, दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में गहरी दोस्ती। जब शेर आता था तो दोनों ऐसे होके हमले करते थे, बड़ी बड़ी सींगें थी, किसी की मजाल नहीं कि उसको टच कर, किसी की मजाल नहीं, क्योंकि ऐसे हो जाते थे, पीछे से अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरी सींग इधर, दूसरी सींग, दो इधर है दो इधर, सालों साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। प्लान शेरों ने ये किया, सफेद बैल को कहा कि वी आर फ्रेंड, हम दोस्ती करते हैं।
लेकिन जब काले को मारूंगा तो तुम बचाना मत, तुम्हें नहीं मारूंगा। बस उसने कहा पक्का वादा। यही हाल अरब कंट्री के साथ हुआ। ये मरदूद सऊदियों को पता ही नहीं है और क्या से क्या हो रहा है, कतर को पता ही नहीं, और ये $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर रहा है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया सफेद के साथ में शेरों ने। उसके बाद क्या हुआ, काले बैल पर सब शेरों ने मिलकर हमला कर दिया, सब खा गए। वो काला बैल चिल्लाता रहा, दोस्त बचाओ बचाओ बचाओ। सफेद वाला नहीं आया। अब काला बैल खत्म, शान से वो लोग रहने लगे। जब भूख लगी और कहीं से जानवर नहीं मिला तो सीधा सफेद पे अटैक करता है। अब उसका तारीख 7 जुमला सुने और वो याद करेगा। वो सफेद बैल का जुमला था, कुतिलतु यौमा क़त्लि सौरिल अस्वद। मैं आज थोड़ी मर रहा हूं, मैं उसी दिन मारा गया था जिस दिन मेरा दोस्त काला वाला बैल मारा गया था। लेकिन उस वक्त बोलने से कुछ नहीं होगा, गया। आप यही मैं सऊदिया को समझाना चाह रहा हूं, कतर को बताना चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े दुश्मन है, कुरान और हदीस में आया। तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा किसी को मारूं तो तुम डिफेंस में मत आना। कल होके जब उसको मार लेगा तो ग्रेट इजराइल यही थोड़ी बनेगा। अगला नंबर 13 आएगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। सद्दाम मारा गया, गद्दाफी मारा गया, वो चिल्लाता रहा मिडिल ईस्ट को साथ दो साथ दो, कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ। नतीजतन अब ईरान का नंबर है, आगे किसी और का नंबर आएगा। आखिरी दज्जाल, ये मामला चलता रहेगा। आखिरी दज्जाल कौन होगा, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आखिरी दज्जाल की कुछ निशानी बताई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दज्जाल का मतलब समझो, दज्जाल बना दज्ल से, इसका मतलब होता है धोखेबाज। जो इंसान पेजर के नाम पे हमला करता है उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? तारीख को पढ़े आप, पेजर के नाम पे जो हमला करता है, लोगों की जान ले लेता है, उससे बड़ा धोखेबाज और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा, सबसे बड़ा दज्जाल कौन होगा? हदीस के मुताबिक उसकी एक आंख होगी, एक आंख काना होगा, पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। मुसलमान पढ़ लेगा, मोमिन पढ़ लेगा, हर आदमी नहीं पढ़ पाएगा। जिस्म मजबूत और जवान होगा, बाल घुंघरीले होंगे, मानेंगे कौन लोग? जिसके पास इल्म नहीं होगा वो लोग उसको मान लेंगे। आज भी लोग मान रहे हैं कि नहीं? ट्रंप को मान रहे हैं कि नहीं? जाके देखे ना उसके कितने फॉलोवर है ट्विटर पर, याहू के देखे ना कितने फॉलोवर है ट्विटर पर। कम इल्म लोग, उसके अलावा लालची लोग भी मानेंगे। लालची लोग, ये जो लालच की बुनियाद पर हम लोग जो दीन से दूर हुए हैं ना, ये लालच की बुनियाद पर दूर हुए भाई साहब, लालच की बुनियाद। और ये आज का मामला नहीं है। अगर आप लोग को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ पता हो तो यहूदी की पहली शरारत, जो सबसे गंदी शरारत थी नबी के जमाने में, आम इंसानों के एतबार से भी, मुस्लिम खातून के नकाब को सरे बाजार छीन लिया। अल्लाह अल्लाह, खातून के नकाब। आज भी जो नकाब पे पाबंदी लग रही है ना, ये थ्योरी उसी की है। नकाब उतार दिया, एक मुस्लिम को जला लाया, वो फौरन जाके कत्ल कर दिया। बदले में यहूदी लोग आ गए और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद सीधे वार्निंग दिया यहूदियों ने कि मुझको अबू जहल समझते हो क्या? किसको चैलेंज कर रहा? नबी को अबू जहल समझ रहे हो क्या? जंगे बद्र में जीत गए तो हमें भी मार डालोगे? हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी है, यहूदी हिम्मत है तो लड़के बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तैयारी की जंगे बनी कैनुका। सहाबा किराम तैयार हो, मुहासरा कर लिया किले के। आपको हैरत होगी, डर के मारे एक भी यहूदी मार्केट में आने को तैयार नहीं। 15 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 15 दिन तक डर से किले से बाहर नहीं आए। सहाबा किराम आड़े हुए, गोया सहाबा ये कह रहे हैं नबी से, या रसूल अल्लाह, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। 15 दिन तक कंटिन्यू मुहासरा रहा, यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जश्न फतह बनाते हैं, और चूंकि ये यहूदी की 1-2 शरारत नहीं थी, इसलिए मदीने से डिपोटेट कर दिया, भगा दिया, मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए, और ज्यादातर लोग शाम में आए थे। यहीं से उसकी इब्तिदा होती है। देखिए ज्यादातर लोग कहां बसे? शाम में। भगाया किसने? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये स्टार्ट है 1939 से और खत्म होता है 1945 में। और ये शुरू क्यों हुआ? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसकी बुनियाद पर सीधा वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार किया गया। इसका मास्टरमाइंड कौन था? हिटलर। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, फेल हो गया, यूनिवर्सिटी वालों ने इसको भगा दिया। हिटलर के साथ में इटली तो था ही, जर्मनी था, जापान था एक तरफ, दूसरी तरफ अपोजिट में बर्तानिया, अमेरिका, रूस और फ्रांस। तकरीबन 8 करोड़ लोग मारे गए। 8 करोड़ लोग। इसी जमाने में मिस्टर गांधी ने हिटलर को लेटर लिखा था,
It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to a safer stage. दुनिया का वाहिद तुम हो जो इंसान को हैवानियत के दहलीज पर खड़ा करने से रोक सकते हो। तुम जंग को खत्म कर सकते हो, जबकि मौजूदा सदर इजराइल अटैक से पहले नेतन्याहू से मिलकर यह जुमला बोलता, इजराइल इज अ फादरलैंड एंड इंडिया इज अ मदरलैंड। हंसने की नहीं, समझने की बात। गुलाम जलानी नजरी कॉमेडी खतीब का नाम नहीं। सोचे एक गांधी का दौर जमाना, उसने सीधा ओपन लेटर लिखा। 1945 में जंग खत्म कैसे होती है आपको पता है? ये भी यहूदियों की साजिश। ये बात है 6 और 9 अगस्त 1945 की। अमेरिका ने सीधा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराया है। ये एटमी बम कौन बनाया था? उसका नाम था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। और ये जानते कौन था नदीम? यहूदी। पहली बार दुनिया में एटमी बम लॉन्च हुआ है, बनाने वाला यहूदी। इसलिए हेडिंग याद रखिएगा, दुनिया का आखिरी दज्जाल यहूदी। लाखों लोग मारे गए, बरसों बरस तक जापान में अपाहिज लोग पैदा होते रहे, मुतासिर लोग पैदा होते रहे, जख्मी लोग पैदा होते रहे। और ये साथ क्यों दिया था यहूदियों ने? क्योंकि मदीने से नबी ने भगा दिया। सीधा इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डील किया बर्तानिया और अमेरिका से। देख भाई, मैं तेरा साथ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें ग्रेट इजराइल बना करके देना होगा। ये डीलिंग होती है, ट्रीटी साइन। ग्रेट इजराइल बना करके देना होगा। जंग जीत गया 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब बात आई ग्रेट इजराइल बनाने की। 14 मई 1948 में बर्तानिया यूएनओ के जरिए मिडिल ईस्ट में तलब अरब में इजराइल की बुनियाद डालता है। कैसे? 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया और 8% यरूशलेम के नाम पर यूएनओ ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह दुनिया में इजराइल का वजूद बन जाता है। ये याद रखिएगा, आप पूरी दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख यहूदी है। पूरी दुनिया में कितने ही यहूदी है? 1 करोड़ 60 लाख। मिडिल ईस्ट में क्यों बनाया? अमेरिका से एशिया बहुत दूर है। बर्रे आज़म अमेरिका चाहा कि एशिया में हुक्मरानी करने के लिए अपना कोई शोरूम चाहिए ना, शोरूम की शक्ल में सीधा इजराइल को अरब के बीच में बैठाता है। अरब में क्या क्या आता है? सबसे पहले इजराइल के गिर्द लिबनान 10,400 स्क्वायर किलोमीटर पर है। सीरिया 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर पर है। जॉर्डन 1,85,000 किलोमीटर पर सीरिया है। जॉर्डन 79,000 किलोमीटर पर। मिस्र 10,01,000 स्क्वायर किलोमीटर पर। ये मिडिल ईस्ट में ये बनाया, इस पे कब्जा किया, मारा भी, टारगेट भी किया और आगे चले। सऊदी, कोवैत, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, यूएई, टर्की। 1994 से 2000 तक अमेरिका में सेमिनार हुआ और सेमिनार में बड़े बड़े थिंक टैंक लोग मौजूद थे। और उसमें ये हुआ, उसने जो लिखा मकसद उसका वो ये, आवर मिशन इज टू मैनेज योर ऑफिस, विल यू डू द बिजनेस दैट सपोर्ट्स यू। आप बिजनेस करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे हम सपोर्ट करेंगे। 200 से ज्यादा सफहात है। उसमें क्या लिखा हुआ है? पूरी दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्में। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट मतलब हम खाना बैठ करके खाएंगे क्योंकि नबी की सुन्नत है। फंडामेंटलिस्ट। हम जब भी मुअज्जिन बोलेगा हय्या अलल फलाह हम फौरन चले जाएंगे। फंडामेंटलिस्ट, क्योंकि नबी ने किया है, नबी ने फरमाया फर्ज है। हम हराम नहीं खाएंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम शराब नहीं पिएंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाएंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम रोड पर सेक्स नहीं करेंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम जिना नहीं करेंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम लिविंग रिलेशन में नहीं रहेंगे। फंडामेंटलिस्ट। हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहेंगे। फंडामेंटलिस्ट। जो भी इस्लाम पर अमल करेगा वो फंडामेंटलिस्ट है। कौन बोल रहा है? अमेरिका का सेमिनार। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट। ये जो मस्जिद में मौलाना लोग और मदरसे में टूटी चटाई पर बैठकर जुमा के दिन या दरसगाह में वो बात करते हैं जो 1400 साल पहले नबी ने मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर किया था। मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर नबी ने किया था। फासला देखे 1400 साल का। मगर आपकी मस्जिद का इमाम जब हदीस बोलता है तो जबर जेर पेश भी नहीं बदलता है। मदरसे का मुदर्रिस अगर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाता है तो एक नुक्ता को भी घटाता नहीं है। ट्रेडिशनलिस्ट। ये लोग बहुत खतरनाक है। अमेरिका बोल रहा है ये दोनों बहुत खतरनाक है। कौन दोनों? ये आलिम और फंडामेंटलिस्ट आबिद, जो इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार है वो, और ये जो उलमा, क्योंकि ये सीधा
उर्से बशीरी वाले को, वैशाली और बिहार वाले को 1400 साल पहले 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक जो प्यारे मुस्तफा पैदा हुए थे और उन्होंने थ्योरी जो हदीस और कुरान की शक्ल में दी, ये मौलाना उनसे बशीरी वाले को नबी से जोड़ देते। इसलिए ये बहुत डेंजर है, इन दोनों को कमजोर किया जाए। ये उस बुक में लिखा हुआ है, वीक किया जाए। उसी कमजोरी का नतीजा है जो हमारे यहाँ नजर आता है। 5000 मस्जिद के इमाम साहब से देंगे, ये उसी कमजोरी का नतीजा है। 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। एक मजदूर 300 से 400 500 बल्कि 1000 रुपए कमाता पर डे, 1000 महीने का 30,000, मगर इमाम की तनख्वाह 10 से 15,000। यही कमजोर, ये प्लान उसका है। इसको कमजोर किया जाए, फाइनेंशियली तोड़ दिया जाए। इसलिए दुरूसुल बलागा में आया, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबु, कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा, अहादा अल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन व सज्जरल आलिम निहरीरा ज़िंदीक़ो। बहुत सारे अल्लामा है जिनके पास खाने के नहीं है, बहुत सारे जाहिल है जो करोड़ों में खेल रहे हैं। ये प्लान देखिए किसका है, अमेरिका का। इसलिए मैं इस प्लान को सक्सेस न होने देने के लिए मैं एक बुनियादी पैगाम देके जा रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि मस्जिद बनाना है, पैसा दो, तो आप दे देते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में तैयार हो जाएगी आपके गांव में। आपके गांव का नाम क्या है? मदरना शरीफ। सुभान अल्लाह। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में तैयार हो जाएगी ना आराम से। लेकिन आप ईमानदारी से जाके उस मस्जिद के दरवाजे से कहे कि वुजू में कितने फराइज है बताओ, वो बताएगा। गुस्ल में कितने फराइज है बताओ, वो बताएगा। आखिरी दज्जाल कौन है, ऐ मिंबर तू बता, वो बताएगा। यहूदी से निकाह कर सकते या नहीं कर सकते, ऐ मस्जिद का झूमर तू बता, वो बताएगा। इसका मतलब ये हुआ वो जो 50,000 का मुसल्ला बिछा हुआ है वो साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद से मदरना शरीफ की जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुख्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मार्केट में छा जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार सुरकाही उर्से बशीरी। इसलिए मैं मशवरा देके जा रहा हूं। और ये तकरीर सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कल कोई नहीं बोलेगा अच्छी तकरीर हुई ना, अमल करने के लिए। आज रात में प्लान कर ले कि हमारे यहाँ इमाम साहब माकूल तनख्वाह वाले आए, फैमिली क्वार्टर बाज़ाब्ता होगा, 40 से 50,000 तनख्वाह। अभी जो इमाम साहब, एक और इमाम साहब लिया। हिम्मत करे, दीन की जिम्मेदारी हमारे सर है। फकत वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन। अगर आपने नहीं किया तो अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा, वो दीन का काम करेगा और आपको मगलूब कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं 50,000 वाले। क्यों मैं बोल रहा हूं? ये जो आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपकी मस्जिद के इमाम साहब को सुनाना चाहिए ना। वो क्यों नहीं सुना? आप कहेंगे हजरत मैं जाता हूं जुमा में तकरीर में, मगर इमाम साहब ऐसी तकरीर तारीखी नहीं करते। मेरा जवाब ये होगा 5,000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, बुखारी और मुस्लिम से तकरीर नहीं होगी। बुखारी और मुस्लिम से तकरीर के लिए 50,000 का इंतजाम करें, फैमिली क्वार्टर का माकूल इंतजाम करें। इमाम साहब विथ वाइफ विथ चिल्ड्रन रहेंगे और उनको घर के अखराजात से बेनियाज कर दे, ताकि जैसे सहाबाए किराम अल्लाह व रसूल की राह में घर की परवाह नहीं करते थे, आज के आलिम को भी अगर फाइनेंशियली बेनियाज कर दिया तो वक्त के अल्लामा अरशदुल कादरी को आज भी जन्म दिया जा सकता है, आज भी जन्म दिया जा सकता है। इसलिए मेरे भाई ये बुनियादी बात को ज़हन में रखिएगा। फंडामेंटलिस्ट 3-4 किस्म किया, ट्रेडिशनलिस्ट। तीसरी किस्म देखिएगा मॉडर्निस्ट। अमेरिका बोलता है ये मॉडर्निस्ट ने फरोग दो। मॉडर्निस्ट क्या होता है? मॉडर्निस्ट का मतलब ये है कि पहले पैंट शर्ट नहीं थी, अब आ गई है तो मुफ्ती साहब भी पहन सकते हैं, जैसे जाकिर नाइक। पहले टीवी नहीं थी, अब घर में टीवी है तो कोई बात नहीं ना, देख सकते हैं। पहले फिल्म नहीं बनती थी, अब हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड है तो देख लेंगे ना। मॉडर्निस्ट। पहले मोबाइल नहीं था, आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी में रिंगिंग हुई, मोबाइल को निकाला अना फिस सलाह और रख दिया। मॉडर्निस्ट। नमाज बातिल भी नहीं हुई। ये कहना है अमेरिका का। अमेरिका बोलता है ऐसे लोगों को पैसा दो और आगे बढ़ो, सपोर्ट करो। अगर एक मुल्क वाला उसको निकाल देता है तो दूसरे मुल्क वाले उसको नेशनलिटी दे देते हैं, सिक्योरिटी दे देते हैं। जिंदा दलील सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन सबको आप देख सकते हैं। चौथी किस्म क्या है? उसने सेकुलरिस्ट, ये सबसे खतरनाक है और ये आपके गांव में भी हो सकता है। सेकुलरिस्ट का क्या मतलब होता है? अगर हुजूर बशीरुद्दीन अलैहि रहमा का मजार शरीफ आ गया रास्ते में, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आगे बढ़ा और उसके बाद टेंपल आ गया, राम राम, दैट इज सेकुलरिस्ट। इसी को सेकुलरिस्ट कहते हैं। कुफ्र शिर्क को नमाज से एतराज नहीं है, उसका कहना है कि नमाज भी पढ़ लो मगर पूजा का वक्त आता है तो ये भी करो, सेकुलरिस्ट। और इसी की तादाद बढ़ती जा रही है दुनिया में, इसी की तादाद बढ़ती जा रही है और इसको बाज़ाब्ता अमेरिका यहूद नसारा सपोर्ट कर रहा है।
ऐसे माहौल में बचने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सीधी बुनियादी बात यह है कि अपने बच्चे को आपको दीनी तालीम देना है। दीनी तालीम उसके लिए कंपलसरी होगी। याद रखिएगा, मैं दीनी तालीम बोल रहा हूं। यूं स्कूल से भी नॉलेज बढ़ता है, कॉन्वेंट से भी नॉलेज बढ़ता है, सेंट पायस सेंट जोसेफ से भी नॉलेज बढ़ता है, लिटिल फ्लावर से भी नॉलेज बढ़ता है, मगर अकीदे की हिफाजत दीनी तालीम से होती है। अकीदे की हिफाजत। क्या आप जावेद अख्तर को जाहिल समझते हैं? पढ़ा लिखा भाई साहब, बट कॉन्वेंट से पढ़ा, सेंट पायस से पढ़ा। इसलिए मैं दीनी तालीम की बात कर रहा हूं। और दीनी तालीम से आप ये ना कहें कि ये मदरसे में अली बा तासा करेंगे या मस्जिद में सिर्फ अल्लाहु अकबर करेंगे। नहीं, अगर दीनी तालीम अच्छी हासिल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है। इसलिए मैं कई जगह कह चुका हूं कि अगर इस्लामिक कंट्री में हम होते, हुजूर मुहद्दिस कबीर होते, तो सुप्रीम कोर्ट के जज वही होते, हम लोग लोअर कोर्ट के जज होते, दूसरे उलमा वकील जरूर होते। यकीन ना हो तो आप जाके देख लें इस्लामिक कंट्री में जज कौन होता है? वहां का मुफ्ती ही जज होता है भाई साहब। इसलिए मैं दीनी तालीम बोल रहा हूं कि दीनी तालीम की बुनियाद पर दुनिया भी कमा समझ में आती है और दीन भी समझ में आता है। एक जिंदा मिसाल दे दूं, 1856 ईस्वी, तारीख को याद करें, 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है। 25 साल पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद दुनिया को एक कॉन्सेप्ट देता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो। इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं। इड पहली सिफत, ईगो दूसरी सिफत, सुपर ईगो तीसरी सिफत। इड का मतलब क्या होता है? द इंपल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड रिप्रेजेंटिंग द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी। ये इड है। इंसान देखा गुलाब जामुन खाना हराम है या हलाल, डोंट माइंड, इसको कहते हैं इड। बच्चा रोया, दूध चाहिए, किस पोजीशन में माँ है, डोंट माइंड, वो इसकी परवाह नहीं करता, इसको कहते हैं इड। ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज द पार्ट ऑफ द माइंड दैट मेडिएट्स बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। ये जो ईगो है ये हलाल और हराम की तमीज करवाता। नहीं यार अभी टाइम नहीं यार, ये गुलाब जामुन अपना नहीं है, ये दूसरे का, हम पैसे लेके खरीद के खाएंगे। ये औरत अपनी बीवी नहीं है, पराई औरत है, इसको नहीं देखेंगे। ये फैसला कौन करता? ईगो। इसके बाद आता सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। इट्स द सोर्स ऑफ कंसंशिप एंड कंशंस। ये है अखलाक। अगर वो इंसान गुड अखलाक है तो हलाल काम करता है, और अगर वो इंसान बैड कैरेक्टर वाला है तो हराम काम करता है। हमको गुलाब जामुन चाहिए, चाहे चोरी करके लेना पड़े या गनपट्टी पे बंदूक दिखा के लेना पड़े। अगर वो हलाल तरीके से लिया तो भी सुपर ईगो है, हराम तरीके से लिया तो भी सुपर ईगो है। जिस तरह अखलाक की 2 किस्में हैं, ऐसी ही सुपर ईगो की 2 किस्में हैं, गुड सुपर ईगो, बैड सुपर ईगो। गुड अखलाक, बद अखलाक, उम्दा अखलाक वाला और बुरा अखलाक वाला, ये 3 सिफतें बताई उसने। किसने? सिगमंड फ्राइड। कहां का रहने वाला? ऑस्ट्रेलिया। जब ये सिफत बताई सीधे गिनीज बुक में नाम आ गया उसका, साइंसदानों में शुमार होने लगा, नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि दुनिया के अंदर एक नई सिफत है उसने बता दी कि इंसान की बॉडी में 3 सिफत है, 3 सिफतें, नोबेल प्राइज गिनीज बुक में नाम। लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई कहां किया है? ABCD कॉन्वेंट वाला है ये, सेंट पायस वाला है ये, सेंट जोसेफ वाला भी है ये। आप अलिफ बा तासा को क्या समझते हैं? इस हवाले से मैं बता दूं, सन याद रखिएगा, ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में खल्लाक़े दो आलम ने भारत की धरती पर एक अजीम साइंटिस्ट को पैदा किया। कश्यप 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान, वो 3 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात जा रही है, अपना दामन उठाया, आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसे ढकना था उसे खोल दिया, जिसे छुपाना था उसे ढक लिया, और जिसे ढकना था उसे ओपन कर दिया। वो 3 साल का बच्चा जवाब देता, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता करता। ये 3 किस्में बताने वाला 3 साल का बच्चा अलिफ बा तासा पढ़ा, स्कूल नहीं गया, कॉन्वेंट नहीं गया, सेंट पायस नहीं गया, काका तेरा प्रोफेसर, वाइस चांसलर, केपलर, सरकाली, अरस्तु, स्टीफन कोलॉक, स्टीफन कर्लियोन के मानने वालों, आ जाओ, तुम अपने उलूम व फनून पे नाज मत करना। अलिफ बा तासा कुरान मुकद्दस में जो पावर है, कयामत तक किसी और किताब में वो ताकत आ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार सुरकाही। इसलिए हमें क्या करना होगा? दीनी तालीम हासिल करनी होगी, दीनी तालीम। इसका अंदाजा इससे भी आप लगाए, जंगे बद्र सुना आप लोगों ने? जंगे बद्र में जो लोग गिरफ्तार हो गए थे, नबी ने फरमाया कि सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। जंगे बद्र क्यों हुई थी? नबी को कत्ल करने के लिए आए थे।
नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले छोड़ा। बहुत बुनियादी हदीस बताने जा रहा हूं मैं नदीम भाई। नबी दुनिया में सबसे घटिया आदमी, जो खराब से खराब कहा ना आप अपने शेर में, सबसे खराब आदमी वो है जिसको नबी ने मारा, या फिर वो जिसने नबी को मारा। सबसे खराब आदमी दुनिया में वो जिसने नबी को मारा या जिसको नबी ने मारा, खा वो इरादा ही क्यों ना किया। रुए जमीन का सबसे घटिया आदमी अबू जहल, उतबा, शैबा। दलील कुरान की, या आयत इन्नल इंसान लफी खुस्र। जो लोग बचे नबी ने गिरफ्तार कर लिया और क्या कहा, सहाबा को पढ़ा। पढ़ाई के बदले में नबी ने अपने कातिल को छोड़ा, अपने दुश्मन को। इसका मतलब नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप ये डेंजर नहीं है, मुसलमानों की जिहालत उससे खतरनाक डेंजर है। नबी से बढ़ के और कौन सी चीज है दुनिया में। नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ हमारे अंदर जो इलिटरेसी और जहालत है, ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तन्हाई में बैठ के कभी कुफ्र, अपनी जहालत से डरे कि ये कहीं आपको कत्ल ना कर दे। अपनी जहालत से आप डरे कहीं आपके ईमान का जनाजा नहीं निकाल। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में मारा गया, पत्थरों की बारिश हुई, खून निकले। जानते नबी ने क्या फरमाया? हालांकि फरिश्ते आए थे, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिए ना, मैं पहाड़ को मिला के इन लोगों को पीस डालता हूं। मगर नबी ने क्या फरमाया? और आप कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं, मेरा इल्म इनके पास नहीं, इसलिए मुझे गाली दे। इसका मतलब नबी का इल्म होना ये दुनिया से करप्शन को खत्म करता है। और नबी का इल्म ये जेएनयू में नहीं बताया जाता। नबी का इल्म ये ABCD रैन गो अवे में नहीं बताया जाता। नबी का इल्म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में नहीं है। नबी का इल्म कुरान और हदीस के अंदर है। और इसके प्लेटफॉर्म जमदाशाही, रोनाई, अशरफिया, अमजदिया, ये दीनी मदारिस है। नबी क्या है ये कुरान में आया। नबी का चेहरा वद्दुहा, नबी की आंखें माज़ागल बसर व मा तग़ा, नबी का हाथ यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, नबी का सीना अलम नशरह लका सदरक, नबी की शान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअ फ़ीहिम रसूला, नबी की इज्जत और वैल्यू मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इसलिए साबित हुआ कि अगर दुनिया से जहालत का खात्मा करना है तो नबी को पढ़ना होगा। और नबी को पढ़ने वाला ये वारिसे अंबिया होता है, वो आलिम होता है। इसलिए हम ऑक्सफोर्ड वाले को वारिसे अंबिया नहीं कह सकते। वारिसे अंबिया वो है जो दीनी मदारिस से पढ़ा, नबी के मिशन को क़यामत तक आगे बढ़ा। वारिसे अंबिया वो होता है। लिहाजा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आप क्या करेंगे? अपने बच्चे को, अपने आप को इल्म से मुसज्जल करेंगे, ताकि आपका बच्चा जाने नबी क्या है और दुनिया का आखिरी दज्जाल कौन है। ये जो आज हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ आज का हमला नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो ईरान पे हमले हैं इसके दो वजह। एक शोइंग है बम, दुनिया को बता रहा परमाणु बम, और नहीं है बम तो फिर खरीद भी सकता है, ये भी बोल रहा। जबकि एक्चुअल वजह यह है कि ये सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम, यहूदो नसारा सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम। ये एक्चुअल वजह है जो बताते नहीं है। और इसी दुश्मनी में ये पहला हमला नहीं है। चेचनिया में 1,20,000 मुसलमानों को मार दिया इन लोगों ने, 10 लाख बेघर कर दिए गए। कोसोव में 7,000 मर्दों, औरत और बच्चों को मारा गया, हजारों औरतों की इस्मत दरी की गई है। नाइजीरिया में ईसाइयों के हाथों हजार मुसलमान कत्ल कर दिए गए। बोस्निया में 20,000 मुसलमानों का ईसाइयों ने कत्ले आम करके चर्च में शराब का प्रोग्राम रखा। और रोने की बात है 75,000 औरतों की इस्मत दरी की है चर्च के अंदर। अल्लाहु अकबर। बर्मा के अंदर 1 लाख मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बुल्गारिया में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। बर्मा में 40 उलमा को जिंदा दफन कर दिया गया। 40 उलमा। क्योंकि ये उलमा को क्यों टारगेट करते पता है? ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीय अलैहि रहमत का फैजान। आलिम नहीं रहेंगे तो हक बताएगा कौन? मस्जिद हक नहीं बताती है, याद रखिएगा। मदरसा भी हक नहीं बताता। आलिम है तो वो हक बोलता, और आलिम बनता मदरसे से, इसलिए मदरसों पे पाबंदी लगा दी जाती है। मस्जिद से आलिम नहीं बनता, पहले मस्जिद से आलिम बनता था, अब मस्जिद से नहीं मदरसा से बनता। इसलिए उलमा को टारगेट किया जाता है। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से पहले भी हजारों उलमा को मौत के घाट उतार दिया। हजारों उलमा को, भारत की बात कर रहा हूँ। स्पेन में 800 साल तक हम थे, जब हमें खत्म किया गया है उस वक्त भी हजारों की तादाद में उलमा को ये लॉलीपॉप दिया गया, आप लोग हज करना चाहते? बोले हाँ करना चाहते ना। बोले चलिए कश्ती पे बैठिए। कश्ती पे बैठाया गया, मदीना शरीफ मक्का शरीफ की तरफ कश्ती को किया गया, 20 समंदर में गर्काब कर दिया गया है उलमाए किराम। इस तरीके से स्पेन से इस्लाम का खात्मा हुआ। आपको फिक्र ही नहीं। कोई ढोल में लगा हुआ है, कोई कव्वाली में लगा हुआ है, कोई ताशा में लगा हुआ है, कोई अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने में लगा हुआ है, कोई बेटे के लिए 1 मकान से 2 मकान बना रहा है, और यहाँ पर उलमा कत्ल किए जा रहे हैं, इस्लाम का जनाजा निकाला जा रहा है।
यूगोस्लाविया 13,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, इंडोनेशिया 27,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, फिलीपीन में 3,38,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, अल्बानिया 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। गजा पर हमले हो आज भी हो रहे हैं, आज भी हो। जानते हैं ट्रम्प क्या बोलता है? ट्रम्प का कहना है यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, यरूशलेम हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। अब आप लोग बताइए, ट्रम्प बोल रहा है यरूशलेम हमारा है, मस्जिद अक्सा हमारी है, आपके पास क्या जवाब है? एक आयत भी आपको याद है कि मस्जिद अक्सा आपकी, जबकि कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हमारी कुरान शरीफ में हमारी, आपको तो पता भी नहीं किसके किसके और क्या दलील है हमारे पास। ट्रम्प का दूसरा दावा है और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कैंपेन, हमारी आर्मी हमारी फौज कोशिश कर रही है इसको हासिल करने की। तीसरा दावा है द वर्क वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ फलस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड, फिलिस्तीन के लोगों को हम जो दे रहे हैं उसमें खुश हो जाना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं करना चाहिए, हमसे लड़ना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। और चौथा दावा ट्रम्प का, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल, अरब को चाहिए माफी मांगे इजराइल से, लड़े ना, माफी मांगे। ये ट्रम्प बोल रहा है, याद रखिएगा, ये यहूदी नसरानी है दोनों है, ट्रम्प नसारा है और नेतन यहूदी है, यहूदी नसरानी है, दोनों यहूदी नसरानी है। और आगे चले, नतीजतन साल भर से ज्यादा हो गए, लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, आलम पर क्या हाल है, कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप इस माजी अभी हाल की बात बता रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कौन नहीं जानता, पाबंदी लग गई, ईरान डिफेंस में उस पर कब्जा किया। और ये आज की बात नहीं, 1970 से अमेरिका लगा हुआ है कि हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया का 20% तेल इधर ही से गुजरता है, इसलिए इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। ये यहूद का दिमाग बोल रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल गैस महंगा हो रहा है, याहू ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कतर, सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत दोस्ती में जानो माल दे रहे हैं, मगर ये दोनों ऐशो इसरत की जिंदगी जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐश और मसरत की जिंदगी में। वो लोग की जानो माल जा रही है, मर रहे हैं लोग, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और ये लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। मगर इस्लाम के हवाले से, इस्लाम ही लीडर को आप सोचेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरी मिल्कियत में अगर सरहद के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा उसके बाद। अल्लाह, ये इस्लाम है, ये उमर फारूक आजम, और यही डर है बराबर इसको नेतन्याहू, यही डर है डोनाल्ड ट्रम्प कि इसकी अच्छाई की बुनियाद पर दुनिया में गलबा होगा, अच्छाई की बुनियाद पर। याद रखिएगा, तबाहकारी का असर देर पा नहीं होता, किरदार साजी का असर देर पा होता है। तबाहकारी से इंसानों के जिस्म को जीते जा सकते हैं, मगर किरदार साजी से इंसानों के दिल को जीते जाते हैं, दिल को जीता जाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं अदल इंसाफ की एक बात बताऊं नदीम भाई, उमर फारूक आजम के जमाने में एक बच्चा जंगल में बकरियां चला रहा था, भेड़िया आया और बकरी को उठा के, जानते जंगल से चिल्ला रहा है वो, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? टेलीफोन नहीं है, फैक्स नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, गूगल ट्विटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आईफोन किसी चीज टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। वो के जंगल से चिल्ला रहा, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? कहा जब तक वो आदिल हाकिम जिंदा था जंगल में भी इंसाफ जानवरों में था। अल्लाह अल्लाह, आज एक भेड़िया मेरी बकरी के बच्चे को जुल्मन उठा के ले गए। अगर आदिल बादशाह मरता है तो जंगल में भी जुल्म शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा लगाएगा। ये जो आज आप अपने घर में जुल्म कर रहे हैं, जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रम्प, जिम्मेदार हाकिम नेतन्याहू, असर पूरी दुनिया पर होता है। गलतफहमी की शिकार है आपके आप। वजह क्या है इस वक्त ईरान को क्यों मारा जा रहा है? वजह दो, एक वजह है शोइंगेबल, दिखाने के लिए दुनिया, और दूसरी वजह है एक्चुअल, जिसे दिखाया नहीं जाता है। शोइंगेबल वजह अलग है। ईरान ये 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। जो शोइंगेबल वजह है, जो रीजन बताया जाता है, वो कहते हैं कि ये परमाणु बम बना रहा है। कौन? ईरान परमाणु बम बना रहा है। अच्छा, ये कब से बोल रहा है पता है? 1996 से नेतन्याहू ये बात बोल रहा है। जून 2025 में खुद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान के परमाणु बम ठिकानों को खत्म कर दिया। अभी हाल ही में फिर बोल रहा है कि 1 महीने से बमबारी से उसके सारे के सारे एटमी बेस को खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद हमले हो रहे हैं। हालांकि परमाणु बम का नामो निशान है ही नहीं। खामेनेई ने हुर्मत का फतवा दिया है ऐसे बम बनाने पर जो दूसरों की जान ले लेता है। हुर्मत का फतवा दिया। अकीदा पर कोई चैप्टर नहीं है मेरा, मैं अकीदे के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, कुफ्र पूरी दुनिया में एक ही जमात। शिया हमारी नजर में मोमिन नहीं है, वो भी बदतरीन काफिरों में से।
मगर इस वक्त ये देखना होगा जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अगर इंसाफ की बात आएगी और आपसे पूछा जाए कि जालिम कौन और मजलूम कौन, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं जालिम कल भी यहूदी था, आज भी यहूदी है और कल भी यहूदी है। ये सबसे बड़ा जालिम परमाणु बम के नाम से किया। हालांकि आपको एक डील बताता हूं, डील का नाम है एनपीटी। एनपीटी का क्या मतलब है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक मुआहदा हुआ है 1968 में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए और 1970 में लागू हुआ। 190 से ज्यादा ममालिक इसमें शामिल है। कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। एग्रीमेंट हुआ है बस आपका। और किस बातों पर एग्रीमेंट हुआ है वो सुने। नंबर 1, जिन ममालिक के पास एटम बम है वो वादा करे कि दूसरे को नहीं देंगे। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता अपने हथियार को कम करेंगे। नंबर 3, जिनके पास नहीं है वो नहीं बनाएंगे। नंबर 4, बिजली वगैरह पैदा करने के लिए सब इस्तेमाल करेंगे। और आपको एक अंदर और बुक की बात बताऊं, इन 190 मुल्कों में खुद इजराइल शामिल नहीं है। ट्रीटी साइन है लेकिन खुद उसने दस्तखत नहीं किया। मतलब हम बना सकते हैं। कितना भयानक है आप सोच भी नहीं सकते।